ऑब्लिक 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। mmHg का मतलब क्या है? मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्लियर है? तो 120 क्या है उसमें? सिस्टोलिक। याद रहेगा, उल्टा उल्टा मत कर देना। जो ज्यादा रहता है वो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है, जो कम रहता है वो डायस्टोलिक प्रेशर रहता है। सिस्टोलिक मतलब क्या कि वो प्रेशर, ब्लड का वो प्रेशर जब वेंट्रिकल में क्या हो? सिस्टोल हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो। ठीक है? और डायस्टोलिक मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो तब जो ब्लड का प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स पे उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है? तो इस तरह से बीपी कितना रहता है एक नॉर्मल पर्सन का? 122/80 mmHg। लेकिन इस नॉर्मल से अगर ज्यादा हो गया ब्लड प्रेशर तो उस बंदे को हाइपरटेंशन। बोलेंगे इसको हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब टेंशन बढ़ना नहीं होता, क्या होता है? बीपी बढ़ना। क्या होता है? बीपी बढ़ना। बीपी बढ़ गया। अब कई बार बीपी कम भी हो जाता है, तो बीपी जब डाउन हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेंशन। ठीक? ये टर्मिनोलॉजी जो होती है ना बायोलॉजी की, उसका मीनिंग समझना सबको जरूरी है। हाइपरटेंशन क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, क्लियर है? तो हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज द बीपी। जैसे कि आपका 140/80 mmHg से मान लो यहाँ पे हो गया 140/90 mmHg, मतलब क्या है? आपका बीपी बढ़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर कम हो जाए, जैसे मान लो हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन में मान लो आपका ये हो गया 110/70 mmHg, तो इसमें क्या है? आपका बीपी क्या है? कम है। क्लियर? तो दोनों ही हार्मफुल है ना, बीपी कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ज्यादा का मतलब हाइपरटेंशन। अब क्या होगा ना, बीपी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अरे बीपी बढ़ जाएगा तो कई सारी हार्ट डिजीज हो सकती है। ठीक? अब ये हार्ट डिजीज है, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है? लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इनमें डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। क्लियर है? तो भाई सबसे पहली बात है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। पहली डिजीज बता रही हूं मैं आपको, सीएडी। क्या ये? सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब कौन ब्लॉक हो जाएगा? आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है? इसको ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी भी बोला जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आर्टरी अफेक्टेड होती है, मतलब कि वो वेसल्स जो हार्ट को ब्लड लेकर जा रही है वो अफेक्टेड हो रही है। कैसे अफेक्टेड हो रही है? उस आर्टरी में कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं, जिससे आर्टरी क्या हो जा रही है? नैरो हो जा रही है, सक्रिय हो गई है। ठीक है? तो वो सब्सटेंस क्या है? वो कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, फैट्स हो सकते हैं, फाइबर्स टिश्यू हो सकते हैं। तो ये जब जमा होते जाएंगे, देखो इसकी वॉल पे जब इस तरह के सब्सटेंस जमा होते जाएंगे तो ये नैरो होती जाएगी। नैरो होती जाएगी तो जो ब्लड का फ्लो है वो इधर से इधर कम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इस तरह की डिजीज को कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोला जाता है। और एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन ब्लड वॉल। ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उस पे ये सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाए। कौन कौन से सब्सटेंस? कैल्शियम आयन, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है? इसी को ना कोलेस्ट्रॉल जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए ब्लड वेसल्स में। ठीक है भाई? 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml है वो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हुआ तो उससे हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहना जरूरी है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या इफेक्टेड हो रही है? आपकी आर्टरी इफेक्टेड हो रही है। आर्टरी कैसे इफेक्टेड हो रही है? आर्टरी में ये सब्सटेंस डिपॉजिट हो गए जिससे आर्टरी नैरो हो गई। ठीक है? फिर दूसरा है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है? चेस्ट पेन होता है। क्यों होता है चेस्ट पेन? कि जितनी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हार्ट मसल्स को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। क्या इफेक्ट हो रही है? ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है? यानी कि ब्लड सप्लाई भी समझ सकते हो, भाई ब्लड नहीं जा रहा तभी तो ऑक्सीजन नहीं जा रहा, ब्लड में तो है ऑक्सीजन। ठीक है? तो हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है। ठीक है? तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हार्ट मसल्स को वो इफेक्टेड हो रही है, और ऑक्सीजन बराबर हार्ट में नहीं पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है? चेस्ट पेन हुआ। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। मोस्टली ये मिडिल एज या एल्डर एज में होता है ना सर, कि जो चेस्ट पेन हुआ या हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज होती है मैक्सिमम वो 35 प्लस या 45 प्लस के बाद ही होती है। ठीक? फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेल का क्या मतलब होता है? हार्ट फेल का मतलब होता है आपका जो हार्ट है मेन क्या काम है उसका? पंपिंग करना। पंपिंग ऑर्गन है नहीं, इसमें सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, तो ये पंपिंग ही जो उसकी स्टॉप हो जाएगी। और पंपिंग स्टॉप होने से क्या होगा कि जो आपके सेल और टिश्यू उनको बराबर ब्लड नहीं मिलेगा, जितना नीड है टिश्यूज को उतना ब्लड नहीं मिलेगा। सपोज जैसे ये आपका हार्ट है, देखो आप ये हार्ट है, हार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे आपके क्या होती है, देखो आप इधर, ये आपका राइट ऑरिकल और ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो
तो देखो बेटा यहाँ से क्या निकलती है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एरोटा निकलता है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। कहाँ जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, बॉडी पार्ट्स में। अब ब्लड जब पंप नहीं कर रहा है तो इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है ब्लड, इस वेंट्रिकल से इजेक्ट आउट होके बराबर सेल और टिश्यू तक बराबर नहीं पहुंच रहा है, तो सेल और टिश्यू को ब्लड नहीं मिल रहा है बराबर। कार्डियक हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेल मतलब कि वो पंप करना स्टॉप कर देता है, और पंप करना स्टॉप करेगा तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, टिश्यूज पे पड़ेगा ना, टिश्यूज पे ब्लड सप्लाई बराबर नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात? डिफरेंस समझना तीनों को जरूरी है, डिफरेंस नहीं समझोगे तो गलत गलत कर क्या होगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आर्टरी ब्लॉक हो रही है वहां पे कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होने की वजह से, क्लियर है। एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट पेन हो रहा है क्योंकि हार्ट को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्लियर है। और आपके हार्ट फेलियर में हार्ट की जो पंपिंग है वो स्टॉप हो रही है, जिससे कि आपके टिश्यूज को बराबर ब्लड नहीं मिल रहा है, क्लियर है। और इसमें मेन सिम्टम्स जो है उसका ये है कि इसमें लंग्स कंजेस्टिव हो जाते हैं, इसीलिए इसको पूरा बोला जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कुछ लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं बस इसको, लेकिन इसको पूरा बोला जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि आपके लंग्स है वो कंजेस्टिव हो जाते हैं इस डिजीज में, क्लियर है। और एक है आपके कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में जो हार्ट है उसकी बीटिंग स्टॉप हो जाएगी, तो उसमें तो आप नहीं जाओगे, ईसीजी बनेगा ही नहीं, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में स्टेप लाइन बन जाती है ना, तो स्टेप द बीटिंग ऑफ हार्ट, ठीक। इसके अलावा दो वर्ड और होते हैं, देखो एक है आपके हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, सडनली जो हार्ट को ब्लड सप्लाई जा रही है वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो सडनली स्टॉप द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को जो ब्लड जा रहा है ना वो सडनली स्टॉप हो जाएगा, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक सडनली आता है ना, कुछ लोग चाय पी रहे हैं सडनली अटैक आ गया है ना, ऐसे अटैक आता है तो सडनली आता है, क्योंकि जो हार्ट है उसको ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब मैं दो वर्ड और लिखा रही हूं, उसको आप समझो। एक है टैकीकार्डिया, क्या है बेटा, इसको समझो आप, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज द हार्ट रेट और इंक्रीज द बीपी, इसको क्या बोला जाता है, टैकीकार्डिया। और दूसरा वर्ड होता है ब्रेडीकार्डिया, क्या ऊपर लिख देती हूँ, ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है डिक्रीज द हार्ट रेट एंड डिक्रीज, ठीक है। तो बीपी और हार्ट रेट आपका डिक्रीज हो जाए तो उसको ब्रेडीकार्डिया बोलेंगे, और टैकीकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज द हार्ट रेट एंड बीपी। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखे वर्ड, लेकिन आपको इन जनरल पता होना चाहिए इनका मीनिंग कि टैकीकार्डिया का मतलब है इंक्रीज द हार्ट रेट एंड बीपी, और ब्रेडीकार्डिया का मतलब है डिक्रीज द हार्ट रेट एंड बीपी। इसके अलावा एक वर्ड और होता है उसको मैं लिखा रही हूं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उसको लिख लो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसका मतलब होता है अनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू ऑल बॉडी पार्ट्स। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको बराबर ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो मीनिंग है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू ऑल बॉडी पार्ट्स। बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको बराबर ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये भी नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो बॉडी पार्ट्स है, जो ये यहाँ पे बॉडी पार्ट्स को मिल रहा है ना आपके ब्लड, तो बराबर ब्लड नहीं मिल रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलेंगे। क्लियर है सबको, सब कुछ क्लियर। सिंपल से फिर से देख लो, एक छोटा छोटा डिफरेंस बता रही हूँ। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आर्टरी ब्लॉक हो गई, ये सब्सटेंस डिपॉजिट हो गए, तो आर्टरी नैरो हो गई, इस वजह से बराबर ब्लड नहीं पहुंच रहा है हार्ट को, क्लियर। एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट पेन हो रहा है, जिससे कि हार्ट को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, हार्ट जो पंप कर रहा है वो स्टॉप हो गया, समझ आ रहा है, जिससे कि टिश्यूज को बराबर ब्लड नहीं मिल रहा है, क्लियर है, समझ आ रही है कि नहीं आपको बात। और इसको कंजेस्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लंग्स कंजेस्टिव हो रहे हैं, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेल हो गया, वो पंप नहीं कर रहा है, और हार्ट के पंप नहीं करने से जो बॉडी पार्ट्स है, जो टिश्यूज है, उनको बराबर ब्लड नहीं मिल रहा है, क्लियर। फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें बॉडी पार्ट्स को बराबर ब्लड नहीं मिल रहा है, वो भी इसी टाइप होते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, ठीक है। तभी तो बॉडी पार्ट्स यानी टिश्यूज को ब्लड नहीं मिल रहा है। और एक वर्ड होता है ब्रेडीकार्डिया, मतलब डिक्रीज द हार्ट रेट या बीपी, और टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज द हार्ट रेट एंड बीपी, ठीक है। और हार्ट अटैक क्या होता है,